गुड मॉर्निंग बच्चों, लर्निंग क्लासेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश सर आज आप लोगों को कक्षा 7 का मैथ पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? क्लास 7 का मैथ पढ़ाऊंगा। अभ्यास सेट बी होगा। इससे पहले मैंने 8A को पढ़ा दिया है। बच्चों मेरे चैनल को अगर देखोगे, अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करोगे और लाइक भी करोगे। देखो पहला सवाल क्या दिया हुआ है, गुणा कीजिए। क्या कीजिए? गुणा कीजिए। तो देखो बच्चों पहला सवाल है -a -b और x का गुणा कीजिए। हमें क्या करना है? इसका गुणा करना है। यहाँ पे हल लिखोगे, हल लिखने के बाद से आप गुणा करोगे। -a -b यहाँ कोष्टक में कर लो और गुणे -x कर लो। आप चाहो तो x इधर भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ पे क्या करोगे? -x कोष्टक में -a -b, ये दोनों तरीका लिख सकते हो, इधर भी और इधर भी, क्योंकि गुणा करने पे मान का कोई अंतर नहीं होता है। अब एक चीज देखो, आप यहाँ माइनस दिया है, यहाँ भी माइनस है, तो कोष्टक के बाहर माइनस है, जब अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस हो गया और x a में गुणा करोगे तो क्या आएगा? x और a आएगा। और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और x b होगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा बच्चों। ठीक है, पहला मैंने बता दिया, दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2y और y² -5 का, यानी 2y और क्या कर रहा है, और कोष्टक में y² + 5y का। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या लिखोगे? हल लिखोगे। अब 2y कोष्टक में y² + 5y, जब कोष्टक हो जाते हैं तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है जो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, या चाहे तो यहाँ पे इस तरह गुणा आप लोग लिख सकते हो। अब एक चीज देखो, 2y है, यहाँ पे 1 होता है, ये 2 हो जाएगा, और y यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, y का क्या होगा? q हो जाएगा। प्लस फिर 2 का इस 5 में गुणा होगा, क्या होगा? 2 × 5 = 10 हो जाएगा। y के पावर 1 है और यहाँ y के पावर 1 है, तो ये y² हो जाएगा। बच्चों ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मैंने 2 सवाल आपको बता दिया, तीसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चों, पहले का क्या है? तीसरा है 5a - 7b + y और 3y का हमें क्या करना है? गुणा करना है। हम क्या कर लेंगे? 3y यहाँ पे लिख लो और कोष्टक में 5a - 7b + y। ठीक है, अब इसका हम गुणा करेंगे इसमें, तो 3 का 5 पर पढ़ा पड़ेगा, क्या आएगा? 15 आएगा, और y ये हो जाएगा, y और ये माइनस है तो माइनस होगा। अब 3 का 7 में पढ़ोगे, 7 × 3 = 21, और फिर y b हो जाएगा, y और b होगा, प्लस है तो प्लस होगा। अब 3 का y यहाँ पे है, y यहाँ पे 1 होता है, तो 3 हो गया, और y का y² हो गया। यानी क्या हो जाएगा? y पे यहाँ 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो y² हो जाएगा। अब पहले का चौथा क्या कह रहा है? 3x और कोष्टक में x² - 5x + 4 का। ठीक है, अब यही चीज है, यहाँ पे क्या लिखोगे? हल लिखोगे, और यहाँ पे 3x यहाँ पे गुणा कर लो, या x² - 5x + 4। अब एक चीज देखो, 3x का इसमें गुणा करोगे, यहाँ पे 1 होता है तो 3 हो जाएगा, और x के यहाँ 2 होता है, यहाँ पे 1 होता है, x का q हो जाएगा, माइनस फिर इसका इसमें करोगे 15 होगा, और x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 के क्या होगा? 12, ये होगा आंसर। ठीक है बच्चों, मैंने पहले का चारों सवाल आपको बता दिया, अब दूसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को यानी एक सवाल को कम से कम आपको 5 बार लगाना है। कितनी बार लगाना है? 5 बार। और जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ते हैं उन्हें शेयर भी करना है। शेयर करने से होगा, वो लोग भी इस सवाल को पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है बच्चा? दूसरे का पहला सवाल है सरल कीजिए। क्या है? सरल कीजिए। दूसरे का पहला 2x² y कोष्टक में x - y + z। ठीक है, अब क्या करोगे? यहाँ पे सॉल्व लिखोगे और इसका गुणा करेंगे। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 है, तो 2 ही होगा, और x² यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? 1 है, तो x का q होगा, और y नहीं दिया है तो ये y होगा।
यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। उसके बाद से x यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई संख्या एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर हो गया। y पे 1 है, यहाँ पे y पे 1 है, क्या होगा y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस होगा, यहाँ z है, यहाँ पे 2xy है, कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है इसलिए 2x स्क्वायर y और z, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, दूसरे का पहला हो गया। अब दूसरे का दूसरा देखिए, ये भी क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे हल। अभी देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा 6 हो जाएगा। और x के पावर यहाँ 1 है, x के पावर यहाँ पे 1 है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। और y स्क्वायर पहले से दिया है तो ये y स्क्वायर हो गया। अब माइनस है तो माइनस होगा, 3 और 3 है तो 9 हो जाएगा। 3 का पढ़ा 3 में पढ़ोगे 9 आएगा। और x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो क्या होगा x का स्क्वायर। और y पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे और 1 है, तो y क्या होगा q होगा। फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा 7 है, यहाँ पे 3 है तो 21 होगा। और y दिया है यहाँ पे x है, तो x और y का q होगा, ये होगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, मैंने सातवीं का दूसरे का पहला और दूसरा बता दिया। इसके बाद तीसरी सवाल को आप लोग देखिए। देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है y का स्क्वायर माइनस 8y इंटू कोष्टक में माइनस y। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, हल लिखोगे। ठीक है बच्चों, अब एक चीज देखना, यहाँ माइनस है, हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वाई इंटू माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 8y, ऐसे भी हम इस सवाल को लिख सकते हैं। अब देखो कोष्टक के बाहर माइनस है, यहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस हो जाएगा। और y पे यहाँ पे 1 है, y पे यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा y का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख लो। अब यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाएगा। अब कोई संख्या नहीं तो 8 होगा। y पे यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो y का पावर 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8y का स्क्वायर माइनस y का क्यूब, दोनों में कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद से देखिए चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, हल लिखोगे। ठीक है, अब 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो क्या होगा 2 × 5 = 10 हो जाएगा। ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ए का स्क्वायर होगा। और क्या होगा, ये बी होगा। फिर माइनस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो क्या होगा 7 × 14। और यहाँ पे ए और बी है, तो ये उतार लो, और बी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस, अब यहाँ पे सी के पास 1 है, तो 2ab3, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। बच्चों, मैंने आपको दूसरा सवाल बता दिया। मुझे पूरा विश्वास है सवाल आपको समझ में आया है। मैं कक्षा 8 का भी मैथ पढ़ा रहा हूँ, 9 का भी पढ़ाऊंगा, 10 का भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, जीके भी पढ़ाऊंगा। बच्चों, मैं हट जा रहा हूँ, इसे अगर आप लोग शार्ट स्क्रीन में लेके रख सकते हो। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है, लाइक भी करोगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करोगे। इसके बाद मैं तीसरा सवाल आपको बता रहा हूँ। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, सरल कीजिए। तीसरा कह रहा है सरल कीजिए। सवाल क्या है, 2x इंटू 3x प्लस 5y माइनस 5y इंटू 2x माइनस 3y। ठीक है, ये आपका क्या है सवाल है, इसको हम हल करते हैं। तो देखो 2x यहाँ पे, इसका हम गुणा करेंगे इसमें, तो 3 × 6 हो जाएगा। और x यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो क्या होगा x का ही स्क्वायर हो जाएगा। प्लस होगा, अब 2 का 5 में गुणा करोगे, ये 10 होता है। और एक्स वाई कोई सजाती पद नहीं है, इसलिए एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे -5 है, तो माइनस लिखोगे, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा करोगे माइनस आता है। 5 × क्या हो गया 10 हो जाएगा, और एक्स ही वाई होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ कोष्टक के बाहर भी माइनस है, तो इस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और ये क्या होगा 5 × 15, और वाई का इसी स्क्वायर होगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 10xy और यहाँ पे 10xy, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 6x का स्क्वायर प्लस 15y का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। बच्चों, एक एक सवाल को 2-2 3-3 बार लगाओगे। ये क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 सभी क्लास में पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, यह सवाल उन्हें बीएड या बीटीसी करोगे या डीएलएड करोगे उसमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको तीसरे का पहला बता दिया। अब तीसरे का दूसरा देखिए। तीसरे का दूसरा क्या कह रहा है, x इंटू वाई माइनस जेड प्लस 2y इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई।
अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो इस एक्स का इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस एक्स जेड। बच्चों बहुत बच्चे जेड इस तरह लिखते हैं, तो मैथ में जेड इस तरह नहीं लिखा जाता है, क्योंकि क्या होगा, ये दो नजर आता है। इसलिए क्या होगा, जब भी आप मैथ में जेड बनाओ तो आप ऐसे बनाओ, स्मॉल लेटर का जेड आप लोग बनाओगे, ठीक है। जेड उस तरह बनाओगे तो टू नजर आता है। अब ये प्लस, ये क्या है, टू वाई जेड हो जाएगा, टू वाई जेड माइनस इसका में गुणा करोगे क्या आएगा, टू एक्स वाई। इसका मैंने इसमें गुणा कर दिया, अब प्लस करोगे ये एक्स जेड, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, वाई और जेड। एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई लिखा हूं तो वाई एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर उधर लिखोगे तो मान में अंतर नहीं पड़ता है। अब एक चीज देखो, एक्स वाई यहाँ पे दिया है, बीच में कहीं एक्स वाई दिया है, यहाँ पे दिया है, तो लिख लो एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई, ठीक है। अब देखो एक्स जेड प्लस यहाँ पे है और एक्स जेड यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो एक्स जेड यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस एक ही है तो एक कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बच गया, यहाँ पे टू वाई जेड है, यहाँ पे वाई जेड है, तो प्लस टू वाई जेड माइनस ये क्या होगा, वाई जेड। अब एक चीज देखो, यहाँ पे माइनस दो है, यहाँ पे एक है, एक घट के क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे टू है, यहाँ पे एक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई जेड हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई, ये भी आंसर आपका होगा और ये भी आंसर होगा। बच्चों एक सवाल को आप लोग कम से कम 5 बार लगाओगे। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करोगे। बहुत ऐसे बच्चे जो मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ कि आप लोग क्या करते हो, मेरा चैनल देख लेते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मैंने तीसरे का दूसरा बता दिया, इसके बाद तीसरा सवाल देखिए। देखो बच्चों, तीसरे का तीसरा सवाल, y का स्क्वायर कोष्टक में वाई स्क्वायर प्लस वन कोष्टक बंद माइनस वाई का क्यूब कोष्टक में वाई प्लस वन प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे y पे 2 है, यहाँ पे y पे 2 है, तो क्या हो जाएगा, y का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो प्लस वही y का स्क्वायर होगा। यहाँ माइनस है, y का क्यू है, y पे 1 है तो माइनस y का पावर 4 होगा। यहाँ प्लस है इसलिए माइनस वाई का पावर एक क्यू हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आप गुणा करोगे तो y का पावर क्यू माइनस y का पावर स्क्वायर। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस सीधा सीधा गुणा कर दिया है। y पे यहाँ पावर 2 है, y पे पावर 2 है तो y पे घात जुड़ जाता है, क्योंकि आप लोग x के पावर m इंटू एक्स के पावर n पढ़े हो, x के पावर m प्लस n, ये आपको पढ़ाया गया पिछले चैप्टर में, ठीक है। अगर कोई भी घात क्या होता है, अगर मान लो कि यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 गुणे 2 इंटू 5 पावर 3, ये क्या होता है, नीचे बराबर होता है तो घात ऊपर ही जुड़ जाता है, 5 का पावर 5 आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, दोनों ये सजाती है, ये दोनों बराबर है, इसलिए क्या होगा, घात जुड़ जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, y के पावर 2 y के पावर 2 y के पावर 4 हो गया, यहाँ पे 1 है, 1 में गुणा करेंगे वही आ जाता है। फिर माइनस y का क्यू और y है यहाँ पे तो y का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस इसलिए यहाँ माइनस होगा। फिर यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ माइनस है तो माइनस होगा y का क्यू, प्लस y पे यहाँ 2 है तो 3 होगा, फिर ये माइनस y का स्क्वायर होगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे y का पावर 4 है, y का पावर कहीं दिख रहा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गया। अब एक चीज देखो, वहाँ पे y के पावर क्या है, q है, यहाँ पे y के पावर q है, ये भी दोनों कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया, शून्य आपका आंसर आ गया कट पीट के। बच्चों मैंने तीसरे का तीसरा बता दिया, इसके बाद तीसरे का आप लोग चौथा देखिए। तीसरे का चौथा, ये तीसरे का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। आप अच्छे से नोट करोगे, अच्छे से समझोगे। देखो क्या है, x इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए x का 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, x ही आता है, और x का x स्क्वायर में गुणा करोगे तो क्या आएगा, x क्यूब आएगा। फिर माइनस होगा, x का स्क्वायर यहाँ पे x है तो x का एक क्यूब होगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये x का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे माइनस एक्स है यहाँ प्लस एक्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस
एक्स का स्क्वायर फिर माइनस एक्स का पावर क्यू होगा। ठीक है, अब क्या देखिए, अब यहाँ पे एक्स ओनली है, कहीं एक्स दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इस एक्स को हम उतार लेंगे। अब एक्स का क्यू यहाँ पे है, एक्स का क्यू यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स का पावर क्या हो गया, माइनस एक्स का पावर क्यू हो गया। अब हम चाहें तो इन दोनों का कॉमन भी ले सकते हैं। अगर एक्स में कॉमन लूंगा तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा। आपके बुक में या तो आंसर ये दिया होगा, आने तो आंसर ये दिया होगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको तीसरा बता दिया। मुझे पूरा विश्वास ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ आप लोग हमेशा नोट करो कि आपको क्या करना है, एक सवाल को कम से कम 5 बार लगाना है और कक्षा 7 में जो भी दोस्त आपके पढ़ते हैं उन्हें शेयर भी करना है। बहुत ऐसे बच्चे मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि अब जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तुरंत आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करते हो जब आप, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं अच्छे से वीडियो बनाता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।